हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अधिकतम 2 शीर्ष घटनाओं के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर पे ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर बच्चों यहाँ पर हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। तो बच्चों देखो, पहली स्थिति में तीनों सिक्कों पर चित आ जाए अर्थात शीर्ष आ जाए। फिर बच्चों देखो, पहले के 2 सिक्कों में शीर्ष आए और तीसरा सिक्का में पट आ जाए। इसी प्रकार पहले सिक्का में चित, फिर पट, फिर चित, फिर यहाँ पर चित पट पट, फिर पट चित चित। इसी प्रकार यहाँ पर टी एच टी, टी टी एच और तीनों में टी 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 अर्थात पट 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 आ जाए। तो यहाँ से हमें कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 8। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोला गया है अधिकतम 2 शीर्ष प्राप्त होना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अधिकतम 2 शीर्ष प्राप्त होना। अर्थात बच्चों देखो, अधिक से अधिक 2 ही शीर्ष हो सकते हैं। 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं h जो होगा वह 2 से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने परिणाम हैं तो आओ देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 3h है तो ये इस दशा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एच एच टी। यहाँ पर भी 2 है तो बच्चों ये संतुष्ट करेगा, तो एच टी एच। बच्चों यहाँ पर 1 है तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, एच टी टी। यहाँ पर 2 है तो ये भी संतुष्ट करेगा, टी एच एच। बच्चों यहाँ पर 1 है, टी एच टी। यहाँ पर भी 1 है तो टी टी एच। बच्चों देखो, यहाँ पर एक भी एच नहीं है तो अधिकतम 2 शीर्ष होना चाहिए। न्यूनतम तो कितनों भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं अर्थात नहीं भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर टी टी टी। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो एन ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 7। अब बच्चों हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के मुख्य अवधारणा की सहायता से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एन ई का मान 7 बटे में एन एस का मान 8। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने अधिकतम 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या ज्ञात कर लिया, तो 7 बटे 8। तो ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।